चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस से कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा, तो यह किसने कहा, तो यह जो कि किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को जो कि नेताजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि साइमन कमीशन की स्थापना किसने की। तो साइमन कमीशन की स्थापना किसने की, रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की। तो रामकिशन मिशन की स्थापना जो कि किसने की, तो किशन मिशन की स्थापना जो कि किसने की, तो यह स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे। स्वामी विवेकानंद ने राम किशन मिशन की स्थापना जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन था। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो कि चुना गया था। यही बात करें संविधान सभा का जो कि चुना गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो यह जो कि किसने दिया था आप लोग का बताइए। तो जय जवान जय किसान का नारा जो कि यह किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जो कि जय जवान जय किसान का जो कि नारा दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं। तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को जो कि नेताजी कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना। तो कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना, तो यह C.R. गोपालचार्य बने थे। C.R. गोपालचार्य जो कि बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि काराजाद किसे कहा जाता है। तो काराजाद किसे कहा जाता है, तो काराजाद किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद अली जिन्ना को काराजाद जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो महात्मा गांधी की हत्या जो कि कब हुई थी, तो महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी की जो कि हत्या हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला भारतीय महिला कौन थी, महिला कौन थी, प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला कौन थी 2 बार चढ़ने वाला माउंट एवरेस्ट पर, तो यह जो कि संतोष यादव थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला पहला महिला थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि वेद की और लौटो का नारा किसने दिया। तो वेद की और लौटो का नारा किसने दिया, तो वेद की और लौटो के नारा किसने दिया, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेद की और लौटने के नारा जो कि दिए थे।
इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सांड की हत्या किसने की? तो सांड की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकिशन मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने रामकिशन मिशन की स्थापना जो कि किए थे। और कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में जो कि किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो रामकिशन मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कि किए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। इनका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। सफेद क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि प्रथम स्थान है। दूध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय किस राज्य में पैदावार होती है? तो ये आसाम में जो कि होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भारत में किस प्रदेश में सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो यह कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह जो कि कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जूट सबसे अधिक कहाँ होती है? तो जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो जूट सबसे अधिक कहाँ पर होती है? तो बंगाल के टेल्टाई क्षेत्र में होता है। तो बंगाल के टेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो कि जूट उत्पादन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन सी नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो यह सरसों जो कि खरीफ फसल नहीं है। सरसों एक जो कि रबी फसल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो कि किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध जो कि किससे है? तो झींगा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो झींगा उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। आलू उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध किससे है? तो आलू उत्पादन से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है भारत के प्रकृति रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत के प्रकृति रबर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह जो कि कहाँ होता है? तो यह केरला में जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रकृति रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रकृति रबर के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा।
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यह तीसरा स्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरता है। तो कर्क रेखा भारत से कितने राज्य से होकर जो कि गुजरता है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर जो कि गुजरता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से जो कि होकर गुजरता है। और 8 राज्य का नाम आप लोग को याद होना चाहिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से होकर गुजरता है। 8 राज्य के क्या क्या नाम है, तो यह आप लोग का एक ट्रिक याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झाड़, गमछा झाड़, इसका ट्रिक आप लोग का याद होना चाहिए कि मित्र पर गमछा झाड़, तो इसका ट्रिक आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका आप लोग का, तो मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से मतलब झारखंड। यह आप लोग का याद होना चाहिए। चलिए खाली और रिपीट कर दे रहे हैं। तो यह जो कि मी से मिजोरम, ती से त्रिपुरम, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से मतलब झारखंड। तो यह 8 राज्य से होकर कर्क रेखा भारत से होकर गुजरता है। तो यह आप लोग का याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ऑन रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।